हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्वस्थ भार को नियंत्रित करने के तरीके यानी कि मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। शरीर के स्वस्थ भार को नियंत्रित करने के उचित तरीकों में देखते हैं कौन कौन से बिंदुओं पर हमें बल देना चाहिए। ये देखिए, पहला बिंदु है उचित लक्ष्य निश्चित करें। सेट द अप्रोप्रिएट गोल। शरीर के भार को कम करने के लिए आपको उचित लक्ष्य निश्चित करना चाहिए, अर्थात आप कितना भार कम करना चाहते हैं यह निश्चित करना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य निश्चित करते हुए आपको अपनी क्षमताओं व योग्यताओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना वजन कम हो सकता है आपका कितने दिन में। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे प्राप्त किया जा सके। ऐसा ना हो आप सोचें 100 किलो वजन है, एक ही दिन में मैं 50 किलो करूँगा, ऐसा नहीं। लक्ष्य ऐसा चुनें जो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना लक्ष्य 1 महीने के लिए निश्चित कर सकते हैं। आप शपथ उठाएं कि आप प्रत्येक महीने 1 किलोग्राम भार कम करेंगे। इसके बाद आप अपने भार नियंत्रण के लक्ष्य को निश्चित कर सकते हैं, अपनी क्षमता देखते हुए कि आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा बिंदु है भार की अपेक्षा स्वास्थ्य पर बल दें, यानी कि ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट वेट। यह एक भलीभांति जाना हुआ तथ्य है कि आभास या प्रदर्शन की अपेक्षा, यानी कि अपनी फिगर दिखाने के चक्कर में न रहे कि मुझे स्लिम दिखना है, इसकी अपेक्षा आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के लिए भार को कम करना युक्ति संगत या तर्क संगत लक्ष्य निश्चित करना अधिक आसान है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बॉडी मास इंडेक्स को 18.5 से 24.9 की रेंज में बनाए रखना है। इसे प्राप्त करने के प्रयास करने हैं। इसके अलावा यदि आप एक पुरुष हैं तो आपकी कमर का माप 40 इंच से कम होना चाहिए, और यदि आप एक स्त्री हैं तो आपकी कमर का माप 35 इंच से कम होना चाहिए। यदि आपकी बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI और कमर की माप इन सीमाओं को पार कर जाता है तो आपको विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से इन सीमाओं को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कैलोरीज में कमी करें। कट योर कैलोरीज। यदि आपके शरीर का भार आवश्यक या जरूरी स्तर को पार करना प्रारंभ कर देता है, आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ने लग रहा है, तो अपने पथ पर, अपने ट्रैक पर वापस आने के लिए एक उपयुक्त योजना बनाकर तैयार रखें। इसे लागू करने के लिए योजना सामान्य होती है। बस इसके केवल 100 कैलोरीज प्रतिदिन के हिसाब से कम कर दें। जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं उसमें 100 कैलोरीज रोज के हिसाब से कम कर दें। इस प्रकार आप अपने लक्ष्य वाले भार पे वापस आ सकते हैं। चौथा बिंदु है सक्रिय जीवन शैली यानी कि एक्टिव लाइफ स्टाइल। आजकल अधिकतर बच्चे आराम परस्त जीवन शैली अपनाते हैं। बच्चों के मोटापे का यह एक मुख्य कारण बन चुका है। वास्तव में सक्रिय या गतिशील जीवन शैली यानी कि एक्टिव लाइफ स्टाइल मोटापे को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, बहुत महत्वपूर्ण। स्कूल के विद्यार्थियों को कार या मोटर बाइक की अपेक्षा स्कूल में पैदल चलकर जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उनको लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ियों को पसंद करना चाहिए, सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहिए। और यदि वे टीवी बंद करना चाहते हैं तो उनको रिमोट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि टीवी के स्विच को हाथ से बंद करने जाना चाहिए। उन्हें 2 घंटे से अधिक टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी अधिक घंटे देखने की अपेक्षा उनको बाहर जाके खेल खेलने चाहिए। इस प्रकार वे सक्रिय जीवन शैली अपना सकते हैं जो मोटापे को रोकने में लाभदायक सिद्ध होगी, बहुत लाभदायक। 5th पॉइंट है सहायता लें। ब्रिंग आउट सपोर्ट। निसंदेह आप बिना किसी व्यक्ति की सहायता अपने भार को कम कर सकते हैं या आपका जो स्वस्थ भार है उसको बनाए रख सकते हैं। लेकिन यदि आप अन्य व्यक्तियों की सहायता लेते हैं तो भार कम करने का कार्य काफ़ी आसान, सुहावना और रुचिकर बन जाता है। आपका मन लगता है उसमें। आप उन व्यक्तियों को अपनी इच्छा अवश्य बताएं जो आपके नज़दीकी हों। उनको बताएं कि आप भार कम करने के प्रति गंभीर और प्रतिबद्ध हैं। उन्हें बताएं कि आप उनकी सहायता की प्रशंसा करेंगे। वास्तव में एक पार्टनर की सहायता अन्य व्यक्तियों के लिए भी वास्तव में कार्य करती है। यदि आप जिम के नियमित निश्चित समय के लिए एक पार्टनर से मिलने का वायदा करते हैं, अपने फ्रेंड से मिलने का वायदा करते हैं, तो यह एक नियमित परिश्रम या उस गतिविधि से चिपके रहने का बहुत अच्छा तरीका है। आप अकेले जाने में आलस कर सकते हैं कि आज नहीं जाता हूँ, आज मन नहीं है, लेकिन आपका फ्रेंड होगा तो आप तुरंत तैयार होंगे कि चलो मैं भी चलता हूँ जब आई गए हो तो। इस प्रकार की सहायता जीवन पर्यंत के लिए भी हो सकती है। ऐसी सहायता आपके भार को बनाए रखने में सहायता करेगी। 6th पॉइंट है यौगिक व्यायाम, यौगिक एक्सरसाइज। उचित या स्वस्थ भार को नियंत्रित करने और बनाए रखने के लिए यौगिक व्यायाम भी सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राणायाम और यौगिक आसन, विशेष रूप से ध्यानात्मक आसन, भार को नियंत्रित करने में सहायक हैं। वास्तव में अनुसंधान अध्ययन यह सिद्ध कर चुके हैं कि तनाव व दबाव मोटापे को बढ़ाते हैं। जिनको तनाव रहता है, दबाव में रहते हैं, वो लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं।
ध्यानात्मक आसन जैसे कि पद्मासन है, सुखासन है, ये तनाव और दबाव को कम करने में बहुत लाभदायक है। इसलिए यौगिक व्यायाम भी मोटापे को रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधि, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। व्यायाम आपके भार को अतिरिक्त कैलोरीज के प्रयोग द्वारा नियंत्रित करने में सहायता करता है। आप जब व्यायाम करते हैं तो आपकी जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो यूज हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं तो आपकी अतिरिक्त कैलोरीज वसा के रूप में आपके शरीर में जमा हो जाएगी, चर्बी बन के जमा हो जाएगी, फैट जमा हो जाएगा। वास्तव में आपके शरीर का भार प्रतिदिन कैलोरीज के लेने की संख्या और उनके प्रयोग के द्वारा नियमित होता है। मतलब जितनी आपने कैलोरीज ली हैं उतनी आपने खर्च कर दी हैं या नहीं। वास्तव में जो आप खाते हैं उनमें कैलोरीज होती हैं और जो आप कार्य करते हो उसमें कैलोरीज का प्रयोग होता है। हमारे सांस लेने में, निद्रा लेने में और हमारे द्वारा भोजन को पाचित डाइजेस्ट करने में, इसमें भी कैलोरीज का प्रयोग होता है। नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधि जीवन भर भार को कम करने या भार को नियंत्रित रखने संबंधी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। अनुसंधान अध्ययन निरंतर यह इंगित करते हैं कि नियमित शारीरिक गतिविधि या शारीरिक व्यायाम जैसे कि एरोबिक व्यायाम या शक्तिवर्धक व्यायाम कम से कम 30 मिनट करना और साथ में भोजन लेने संबंधित स्वस्थ आदतें जीवन भर भार नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आप भार को कम करने या बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी की भूमिका के महत्व को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बात है, व्यायाम जरूर करना चाहिए। 8 पॉइंट है वसायुक्त भोजन से बचना, अवॉइड फैटी फूड। यदि आप भार को कम करना या बनाए रखना चाहते हैं तो आपके आहार में वसायुक्त भोजन नहीं होना चाहिए, अर्थात वसायुक्त भोजन से हमेशा दूर रहें। वसा में कैलोरीज की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यह अतिरिक्त कैलोरी वसा के रूप में शरीर में जमा होती रहेगी, फैट बन के, चर्बी बन के। इसलिए यदि आप दुबले पतले व सुव्यवस्थित रहना चाहते हैं तो वसायुक्त भोजन से हमेशा बचें। नेक्स्ट पॉइंट है जंक व फास्ट फूड से दूर रहें, यानी कि अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड। जंक व फास्ट फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुकीज़, पेस्ट्री, चॉकलेट व ठंडे पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से दूर रहने की कोशिश करें। यदि आप अपने भार को कम करना चाहते हैं तो इनसे दूर रहना ही होगा। इन खाद्य पदार्थों में कैलोरीज बहुत अधिक होती है। इन खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना मोटापे को बढ़ावा देना है। 10th पॉइंट है अधिक कार्बोहाइड्रेट्स वाले भोजन से दूर रहें, अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेटेड फूड। भार कम करने के लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट्स वाले भोजन से दूर रहें, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन नहीं लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा में कुछ कमी कर देनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चीनी, चावल, आलू, टॉफी, चॉकलेट व अन्य मिष्ठान आदि से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। 11 पॉइंट है अधिपोषण से बचें, अवॉइड ओवर ईटिंग। भार को नियंत्रित या कम करने के लिए आपको अधिपोषण नहीं करना चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। मान लीजिए आपको प्रतिदिन 2000 कैलोरीज की आवश्यकता है, तो आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें केवल 2000 कैलोरीज ही हों। यदि आप 2100 कैलोरीज प्रतिदिन लेते हैं तो आवश्यकता से अधिक जो 100 कैलोरीज आपने खाई हैं तो आपके शरीर में 100 कैलोरीज प्रतिदिन वसा के रूप में जमा होती जाएंगी और ये वसा आपको मोटा बना देगी। इसलिए आपको अधिपोषण से यानी कि ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। 12th पॉइंट बार बार ना खाएं, डोंट ईट फ्रिक्वेंटली। आपको बार बार खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। ऐसे बच्चे जो बार बार भोजन लेते हैं प्रायः अतिरिक्त कैलोरीज ले लेते हैं, इसलिए वे मोटे होते जाते हैं। अतः भार को कम करने और बनाए रखने के लिए बार बार खाने से हमेशा बचें। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन ना छोड़ें, डोंट स्किप मील्स। अपना भोजन जैसे ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर ना छोड़ें। यदि आप इनमें से कोई भी भोजन छोड़ देते हैं तो अगले समय आप निश्चित रूप से अधिपोषण करेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, ज़्यादा खाएंगे, जिससे मोटापा हो सकता है। वास्तव में भोजन को छोड़ने से भूख में वृद्धि हो जाती है, जिससे अगले समय के भोजन में आप अधिक खाना खा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शराब, धूम्रपान व नशीली दवाओं से दूर रहें, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स। हमेशा यह बात अपने ध्यान में रखो कि शराब, धूम्रपान व नशीली दवाओं के सेवन से मोटापा बढ़ता है। शराब प्रत्यक्ष रूप से आमाशय से रक्त नलियों में शोषित हो जाती है और वसा के रूप में जमा हो जाती है। ऐसा धूम्रपान व नशीली दवाओं के बारे में भी लागू होता है। इसलिए यदि आप भार को कम करना चाहते हैं तो ऐसे नशीले पदार्थों से दूर रहें। और लास्ट पॉइंट, कैलोरीज को लेने तथा कैलोरीज के व्यय यानी कि खर्च में संतुलन करना। एक स्वस्थ भार को बनाए रखने के लिए
आपको कैलोरीज के लेने तथा कैलोरीज के व्यय में संतुलन बनाए रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसे लागू करने के लिए आपको प्रत्येक दिन आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कैलोरीज से अधिक कैलोरीज लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। छुट्टी के दिन या किसी समारोह में, फंक्शन में आपको अपने भोजन को लेने की योजना के साथ हमेशा चिपके रहना चाहिए। मतलब जितनी कैलोरीज लेनी है उतनी ही लेनी, ये नहीं कि कोई फंक्शन है तो ज़्यादा ले ली, अर्थात उसी योजना के अनुसार भोजन लेना चाहिए जो आपने बनाई है। यदि आप अपनी आवश्यकता से अधिक कैलोरीज लेते हैं तो अतिरिक्त कैलोरीज वसा के रूप में आपके शरीर में जमा हो जाती है। अत्यधिक भंडारित वसा आपकी बॉडी मास इंडेक्स को बढ़ा देती है और आपके लक्ष्य वाले भार पर वापस पहुंचने की प्रक्रिया को कठिन बना देती है। कैलोरीज को लेने और कैलोरीज को खर्च करने के मध्य संतुलन बनाने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, पहला बिंदु कै। जब आप दैनिक क्रियाओं पर खर्च की जाने वाली कैलोरीज की आवश्यकता से अधिक कैलोरीज लेते हैं, मतलब जितना आप काम करते हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं, तो आपका शरीर अतिरिक्त कैलोरीज का शरीर में भंडारण कर लेता है और परिणाम स्वरूप आपका भार बढ़ जाता है। दूसरा बिंदु ख। जब आप अपने ऊपर खर्च की जाने वाली कैलोरीज की अपेक्षा कम संख्या में कैलोरीज ग्रहण करते हैं तो आपका भार कम होने लगता है। और तीसरा पॉइंट ग। जब आपके द्वारा ली जाने वाली तथा खर्च की जाने वाली कैलोरीज की संख्या समान होती है तो आपके शरीर का भार भी समान रहता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऊपर बताए बिंदुओं पर बल देने से शरीर के भार को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रायः कहा जाता है कि आप छोटी अवधि के लिए अपने शरीर के भार को कम कर सकते हैं, लेकिन जीवन भर इसको बनाए रखना अत्यंत जटिल होता है। वास्तव में स्वस्थ भार को नियंत्रित या बनाए रखने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, समर्पण की भावना चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए और निरंतर और अथक प्रयास, अभिप्रेरण की भी जरूरत होती है। यानी कि पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।